गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा कोलिजन। ठीक है। सो कोलिजन क्या होता है, सबसे पहले आज हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं और ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फ़िज़िक्स के लिए, मॉडर्न फिज़िक्स के लिए। सो a collision between two bodies is said to have taken place if these bodies come in direct contact with each other for a short time. Okay, but when used in physics in a wider sense, a collision means any short interaction of particles or bodies, either though direct contact or otherwise. For an example, two balls striking with each other, it is a direct contact. Collision between the charged particles, it means interaction at a distance through their electric fields. Means अगर चार्ज पार्टिकल्स हमारे एक दूसरे से कोलाइड नहीं भी हो रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रहे हैं, बट इनका एक दूसरे पे इंटरेक्शन है, इट मीन्स रिपल्शन फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ये कोलिजन माना जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इंटरेक्शन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड्स, जैसे ये सन है आपका और ये आपकी अर्थ है, तो ये दोनों कोलाइड तो नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आप इसे क्या नाम देंगे, यहाँ पर भी आप इसे नाम देंगे हम लोग कोलिजन का। ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स में करते हैं, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में करते हैं, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में करते हैं। ठीक है। और भी ऐसी कई ब्रांचेस हैं जहाँ पर हम लोग कोलिजन का यूज़ करते हैं। तो कोलिजन में आपको ध्यान रखना है, अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे पे डायरेक्ट कांटेक्ट में है तब तो वो कोलिजन है, बट अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जैसे चार्ज का केस, तो भी दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी ये कोलिजन में आ जाएगा। और जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में दो बॉडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तब भी ये कोलिजन में आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम लोग जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे वो पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोलिजन। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखिए कोलिजन में दो पार्ट आपके ऑलवेज कंजर्व होते हैं। फर्स्ट आपका टोटल मोमेंटम, ठीक है, एंड सेकंड वन टोटल एनर्जी। ये दोनों पार्ट किसी भी टाइप के कोलिजन में क्या रहेंगे, कंजर्व्ड होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ये दोनों चीज़ें किसी भी टाइप के कोलिजन में कंजर्व्ड होती हैं, बट इन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये पार्ट आपका केवल किस में कंजर्व्ड होगा, इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हर कोलिजन में कंजर्व्ड नहीं होती है, ये केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड होती है। ठीक है। तो अगर हम कोलिजन के टाइप्स देखें, ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट हमारा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये जो टाइप है ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इज सेड टू परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली कंजर्व्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों कंजर्व होंगे ही होंगे, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। अब इसे कैसे आप एग्जांपल में लेंगे, जैसे बिलियर्ड्स टेबल पे बिलियर्ड्स बॉल होती हैं, बिलियर्ड्स बॉल के बिटवीन का जो कोलिजन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और अगर प्योर इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो वो एटॉमिक स्केल पे देख सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में एटम्स के बिटवीन जो आपका कोलिजन होता है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ओके। सेकंड कोलिजन आपका जो आया वो आया इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, पर इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। इसमें या तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इस कोलिजन में, और वो लॉस जो होता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में या फिर साउंड एनर्जी के फॉर्म में या किसी और एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। जितने भी आपके कोलिजन हैं, मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर इन इलास्टिक ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों को एक और जर्नल एग्जांपल से मैं शो करना चाहूँ तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। अगर आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपका, सपोज़ करिए कि आप एक टेबल है वहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे, तो ये बॉल यहाँ से स्ट्राइक करके सेम हाइट पे वापस जाएगी ऐसे, और ये कोलिजन आपका चलता रहेगा। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका कोलिजन है आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन को इसी पार्ट से एक्सप्लेन करें तो यहाँ से मैंने ड्रॉप करी, धीरे धीरे हाइट इसकी रिड्यूस होने लगेगी, तो ये आपका हो गया इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और एक कोलिजन होता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फुल्ली लॉस हो जाएगी, यहाँ से बॉल आपने ड्रॉप करी और यहाँ पर बॉल आके रेस्ट में आ गई, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये क्या था, ये ओनली इन इलास्टिक कोलिजन है, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के कोलिजन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है आपका, इसकी मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है इसमें क्या होता है, द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। देखिए इसमें ये बॉडी जो आ रही थी यहाँ पे आके स्टिक हो गई, तो अगर आफ्टर कोलिजन दो बॉडीज़ एक दूसरे से क्या हो गई हैं, स्टिक हो गई हैं, तो उस कोलिजन को आप परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस कोलिजन में क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, बट नॉट कंप्लीट एंड इज कंसिस्टेंट विद मोमेंटम कंजर्वेशन। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोलिजन बिटवीन द टू क्ले स्फीयर्स ले लीजिए। क्ले स्फीयर आपस में जब कोलिजन करेंगे तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अ मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग ट्रॉली, मैन अगर एक मूविंग ट्रॉली पे जंप करता है तो ट्रॉली के इनसाइड ही आ जाएगा, दोनों बॉडी स्टिक कर जाएंगी।
स्टिक करने का मीन्स एक साथ चलने लगेंगी। कोलिजन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव आयन से कोलाइड करेगा तो वो स्टिक हो जाएगा। कैप्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सब आपका जो है, अब ऐसे ही कोई आपका एस्टेरॉइड्स है वो अर्थ पे अगर कोलाइड करता है तो अर्थ के अंदर ही रह जाएगा। तो ये सब आपके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन देयर इज़ अनदर टाइप्स ऑफ कोलिजन विच आर कॉल्ड सुपर इलास्टिक कोलिजन। What is super elastic collision? In such a collision there is an increase in kinetic energy. Super elastic collision, इसमें एक सिंगल आपका कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। सुपर इलास्टिक कोलिजन occurs in nature. In daily life such a collision occurs if we strike a dynamite cap with a hammer, or if a cracker hits the floor forcefully. तो क्या होगा वहाँ पे, सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। और इस केस में बॉडी जो होगी इसकी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका एक और टाइप का कोलिजन आप बता सकते हैं जिसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, और इसको हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बॉडीज़ अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और आफ्टर कोलिजन वो फिर से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगे। यहाँ कोलिजन हुआ, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो इस मोशन इस कोलिजन को आप हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं या 1 डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन अगर वो सेम लाइन पे मूव नहीं करती, फॉर एन एग्जांपल यहाँ कोलाइड हुआ, उसके बाद ये बॉडी इधर चली गई, एक बॉडी इधर चली गई, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लांसिंग और ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, ठीक है। और ग्लांसिंग कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन के बाद एक और कोलिजन है जिसे 2 डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं, और ये ग्लांसिंग कोलिजन का ही पार्ट होता है। If the particle lie in the same plane before and after collision, the collision is called 2 dimensional। जैसे ये जो ग्लांसिंग कोलिजन है ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ एक ही सेम प्लेन में हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये आपके कोलिजन और कोलिजन के टाइप्स थे। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।